पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 5 तक। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और बुराई सोचा करते थे। वो उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उसके हाथों में शक्ति है। यदि वो किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उससे ले जाते हैं। यदि किसी घर पर उसकी आंख लग जाती तो उसे हथिया लेते हैं। वे मनुष्यों और उसके घर को मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से ये कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और ये तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोगों इस तरह विलाप करोगे, हमारे सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपने प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने बेधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, तू दूर क्यों रहता है? तू संकट के समय में क्यों छिपा जाता है? दुष्ट के घमंडों के कारण दरिद्रों को दुखी है। वो उसके षड्यंत्रों में फंस जाता है। दुष्ट अपने लालच पर घमंड करता है। मुनाफाखोर ईश्वर की निंदा और तिरस्कार करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। पापी अपने घमंड में ये कहता है, मुझे दंड नहीं दिया जाएगा। उसका मुख्य अभिशाप और अत्याचार से भरा हुआ है। वो बुराई और कपट की बात तो करता है। वो घात लगाकर बैठा है और निर्दोष को छीप कर मार डालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। तूने ये संकट में दुख देखा है। तू अवश्य ही इसका बदला चुकाएगा। दिनहीन तुझ पर ही भरोसा रखता है। तू ही अनाथ की सहायता करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराई और मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 14 से
21 तक। फरोशी बाहर निकालकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु ये जानकर वहाँ से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वो सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ ये चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार इसका ये कथन पूरा हुआ, ये मेरा सेवक है, इसे मैं चुना हूँ, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और ये गैर यहूदियों में सच धर्म का प्रचार करेगा। ये ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा। जब तक ये सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए, इसके नाम पर गैर यहूदियों भरोसा रखेंगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना, बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साफ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। बिहान की विनती। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू हाजिर है। सब स्वर्गदूत और संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ और सारे हृदय से तुझे प्रेम करता हूँ। तूने मुझ पर आज तक इतनी कृपा की और दान दिए हैं, उन सब दानों के लिए मैं तुझे हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर इसलिए कि तूने बीते रात मेरी रक्षा की और मुझे एक नया दिन देखने को दिया। हे परमेश्वर, आज दिन भर मेरी रक्षा कर और सब हानियों से मुझे बचा। आज मैं जो भी विचार, बात और काम करूँगा, वो सब मैं तुझे अर्पण करता हूँ। मुझ पर यह कृपा कर कि मैं सब कुछ तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार ही करूँ। हे कुंवारी मरियम, यीशु की माँ, मेरी माँ, अपने शरण में मुझे रख ले। हे मेरे रक्षक दूत, मेरे शरीर और आत्मा को सब हानियों से बचा। हे संत जोसेफ और परमेश्वर के सब संतों, मेरे लिए प्रार्थना करो। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु का वचन। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 51। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यिर्मयाह अध्याय 45 पद संख्या 10। वो व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में स्थिरता दिखाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रज्ञा अध्याय 3 पद संख्या 1। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 24। क्योंकि तुम्हारे ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14। प्रभु ही तुम्हारा ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई, जय स्वाद में थी अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।